Everybody, how are you? It is CBSE Science, Class 7th, Chapter number 6, Physical and Chemical Changes, and it is part number 2 of this chapter. इससे पहले वाले पार्ट में हमने फिजिकल चेंजेस के बारे में थोड़ा डिस्कस किया था और हमने देखा था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में यदि चेंज होता है तो हम उसको फिजिकल चेंज कहते हैं, है ना। भौतिक परिवर्तन का अर्थ ये होता है कि यदि किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है तभी भौतिक परिवर्तन कहा जा सकता है। और भौतिक गुण क्या होते हैं? उसका आकार, आकृति, रंग, रूप, उसका वॉल्यूम और उसकी अवस्था, जैसे सॉलिड, लिक्विड या गैस, ये क्या कहलाते हैं? उसके भौतिक गुण या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहलाते हैं। और जब इनमें चेंज होता है तो उन्हें फिजिकल चेंज कहते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट केमिकल चेंज। अब हम केमिकल चेंज के बारे में थोड़ा स्टडी करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अ चेंज विद विच यू आर क्वाइट फेमिलियर इज़ द रस्टिंग ऑफ आयरन। ना एक ऐसा चेंज जिसको आप काफ़ी अच्छे से जानते हो, समझते हो, वह है हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगते हुए आपने देखा होगा। इफ़ यू लीव अ पीस ऑफ आयरन इन द ओपन फॉर सम टाइम इट एक्वायर्स अ फिल्म ऑफ ब्राउनिश सब्सटेंस। यदि आप किसी लोहे की वस्तु को बाहर ओपन में रख देते हो, खुले में, है ना, कुछ समय के लिए, तो उसके ऊपर क्या हो जाता है? एक ब्राउनिश भूरे रंग का पदार्थ उसके ऊपर जम जाता है ना। तो यहाँ पे थोड़े समय का मतलब ये नहीं है कि 2-5 मिनट, तो आपको उसको 2-5-10 दिन रखना होगा बाहर, उसके बाद आप उस पर ऐसा पदार्थ देख पाएंगे। दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड रस्ट एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग। तो वह जो पदार्थ है भूरे रंग का लोहे के आइटम के ऊपर, उसे हम रस्ट कहते हैं, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है जंग लगना ना, इसे हम कहते हैं रस्टिंग, जंग लगने की प्रक्रिया, या सिर्फ जंग लगना भी आप इसको कह सकते हो। Iron gates of parks or farmlands, iron benches kept in lawn and gardens, almost every article of iron kept in the open gates रस्टेड। तो जो आयरन गेट होते हैं पार्क में, आप पार्क में जाते हो खेलने के लिए तो वहाँ पर लोहे के गेट लगे होते हैं, है ना। या फिर फार्म लैंड्स होते हैं, कहीं पर खेत होते हैं, है ना। आयरन बेंचेस होती हैं, आयरन की लोहे की कुर्सियाँ वगैरह होती हैं, खेलने के सामान होते हैं। ये जो भी आपके गार्डन में या लॉन में पड़ी हुई लोहे की चीज़ें होती हैं, ये सभी चीज़ें जो कि लोहे की बनी होती हैं, और यदि यह बाहर रखी गई हैं ओपन में, ठीक है, खुले में रखी गई हैं, तो ये सभी रस्टेड होती हैं, मतलब इनके ऊपर जंग लगता है। एट होम यू मस्ट हैव सीन शॉवेल्स एंड स्पेड गेटिंग रस्टेड व्हेन एक्सपोज टू द एयर। तो आपने अपने घर पर भी शॉवेल्स मतलब होता है गेंती, और स्पेड मतलब होता है फावड़ा, तो अपनी गेंती और फावड़े देखे होंगे, उनके ऊपर जंग लगा रहता है यदि आप उनको ओपन में रख देते हो। तो यहाँ पर ये डायग्राम है जिसमें आपके पुराना जो कबाड़ होता है वह रखा गया है एक जगह पर, और इसमें ज़्यादातर लोहे की चीज़ें हैं, और इनके ऊपर क्या लगा हुआ है? रस्ट या जंग यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। देन प्लेस इन एटमोसफियर फॉर सम टाइम, है ना, तो उसको आप बाहर रखते हो तो उस पर आपको रस्ट दिखाई देता है। इन द किचन अ वेट आयरन पैन, तवा, ऑफन गेट्स रस्टेड इफ लेफ्ट इन दैट स्टेट फॉर सम टाइम। और यदि आपके किचन में आपकी मदर जो कि खाना बनाती है, रोटी बनाती है, आयरन पैन पर, तवा पर, यदि उसको धोकर वे रख देती है ना, तो आप देख सकते हैं कि यदि रात को धो के रखते हैं तो सुबह आपको उस पर रस्ट, कुछ मात्रा में उस पर रस्ट आपको दिखाई देगा जिस साइड पर उसको धोते हैं। रस्ट इज़ नॉट आयरन। रस्ट जो होता है हमारा आयरन नहीं होता है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम आयरन, यह लोहे से थोड़ा अलग होता है। ऑन विच इट गेट्स डिपॉजिटेड, है ना, तो जिस लोहे के ऊपर ये डिपॉजिट होता है, डिपॉजिट होना कि उसके ऊपर जम जाना, अवसादित हो जाना, तो जिसके ऊपर ये जमता है, रस्ट लगता है। रस्ट एक अलग चीज़ है, आयरन एक अलग चीज़ है, और रस्ट एक अलग चीज़ है। आप ये नहीं कह सकते कि जो रस्ट लगा है उससे वह भी क्या है? आयरन ही है। रस्ट हमारा एक अलग चीज़ होता है जो कि आयरन से ही बनता है, आयरन और ऑक्सीजन की रिएक्शन होने से बनता है। इसको हम अभी आगे समझने वाले हैं, जो केमिकल रिएक्शन होती है इसमें, उसको भी हम देखने वाले हैं। लेट अस कंसिडर अ फ्यू मोर चेंजेस वेयर न्यू सबस्टेंसेज आर फॉर्म। तो यहाँ पर हम कुछ और चेंजेस के बारे में देखेंगे जहाँ पर नए पदार्थ बन जाते हैं, है ना। जैसे कि आपने देखा कि आयरन के ऊपर यदि रस्ट लगता है तो वो रस्ट क्या एक नया पदार्थ है, तो ऑटोमेटिक ही किसी पुराने पदार्थ से नया पदार्थ का बनना, यह एक ऐसा चेंज है ना, जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है, जिन्हें हम केमिकल चेंज कहते हैं। तो हम इसी तरह के और एग्जाम्पल यहाँ पर देखने वाले हैं। तो हम देखते हैं एक्टिविटी 6.6 टू बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर, और ये एक्टिविटी आपको टीचर के द्वारा ही करके दिखाई जाएगी।
क्वेश्चन, इट इज़ डेंजरस टू लुक फॉर लॉन्ग एट द बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। इस एक्टिविटी में हम मैग्नीशियम जो कि एक धातु होती है उसके रिबन को जलाने वाले हैं, तो आपको उस पर तरफ बहुत देर तक नहीं देखना है क्योंकि वह आंखों के लिए डेंजरियस हो सकता है। द टीचर शुड एडवाइस चिल्ड्रन नॉट टू स्टेयर एट द बर्निंग रिबन। तो टीचर को यहाँ पर आपको एडवाइस करना चाहिए बच्चों को कि आप उस बर्निंग रिबन की तरफ घूरते हुए बहुत देर तक ना देखें। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक बर्निंग रिबन यहाँ पर दिखाया गया है डायग्राम में, ठीक है। तो ये जब जलता है तो बहुत तेज रोशनी इसमें से निकलती है। इट इज़ कॉल्ड डेजलिंग फ्लेम। व्हेन मैग्नीशियम बर्न्स इट फॉर्म्स अ डेजलिंग फ्लेम, है ना, बहुत चमकीली रोशनी यह उत्पन्न करता है। तो ये हमारी आंखों के लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए इसकी तरफ ज़्यादा घूरना नहीं है, इसको बहुत देर तक देखना नहीं है। गेट अ स्मॉल पीस ऑफ थिन स्ट्रिप ऑफ और रिबन ऑफ मैग्नीशियम। तो आपको रिबन का एक छोटा सा टुकड़ा लेना है, थिन स्ट्रिप लेनी है मैग्नीशियम की। क्लीन इट स्ट्रिप विद सैंड पेपर, और इसका जो सिरा होता है उसको एक सैंड पेपर की सहायता से आपको क्लीन करना है, उसको रगड़कर साफ करना है। ब्रिंग द टेप नियर अ कैंडल फ्लेम। अब क्या करेंगे आप, वो जो टेप है मैग्नीशियम रिबन की उसको एक कैंडल की फ्लेम के पास लेकर आएंगे, मोमबत्ती की ज्वाला के पास लेकर आएंगे। इट बर्न्स विद अ ब्रिलियंट वाइट लाइट। तो ये कैसे जलता है, एक ब्रिलियंट बहुत तेज प्रकाश के साथ ये जलता है, जिसे हम डेजलिंग फ्लेम कहते हैं। व्हेन इट इज़ कम्प्लीटली बर्न्ट इट लिव्स बिहाइंड अ पाउडरी ऐश। और जब यह पूरी तरह से जल जाता है तो उसके पीछे एक ऐश बच जाती है। जैसे आप लकड़ी को जलाते हो तो वह किस में बदलती है, ऐश में, राख में बदल जाती है। उसी तरह से मैग्नीशियम रिबन भी राख में बदल जाता है। डज द ऐश लुक लाइक द मैग्नीशियम रिबन। तो वह जो ऐश है क्या वो मैग्नीशियम रिबन की तरह दिखाई देती है। हमारा मैग्नीशियम रिबन तो एक सॉलिड मटेरियल होता है, धातु होता है, लोहे की तरह दिखाई देता है, लेकिन जलने के बाद वह क्या हो जाता है, ऐश में बदल जाता है, राख में बदल जाता है। द चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। तो इस चेंज को हम यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन के द्वारा या इक्वेशन के द्वारा लिख सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन है, ठीक है, समीकरण जिसको हम कहते हैं, क्या होगा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, है ना, हमने क्या किया, मैग्नीशियम को जलाया। तो कोई भी वस्तु जब जलती है तो उसे जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच में क्रिया हो रही है और एक नया पदार्थ बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, MgO। मैग्नीशियम को रिप्रेजेंट करते हैं Mg से, ये इसका सिंबल है, और ऑक्सीजन का सिंबल होता है O2। तो यहाँ पर बन गया MgO, मैग्नीशियम के साथ कौन जुड़ गया, ऑक्सीजन, और एक नया पदार्थ है, ठीक है। मैग्नीशियम हमारा अलग पदार्थ है और मैग्नीशियम ऑक्साइड एक अलग पदार्थ है जो कि हमें राख के रूप में दिखाई देता है। द इक्वेशन हियर आर डिफरेंट फ्रॉम दोज इन मैथमेटिक्स। तो ये जो इक्वेशन हम नाम दे रहे हैं ये हमारी गणित की जो इक्वेशन होती है ना, x+y, वो वाली अलग इक्वेशन होती है, वैसी इक्वेशन नहीं है, इनको हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। इन इक्वेशंस ऑफ दिस काइंड द एरो इम्प्लाइज बिकम। तो यहाँ पर जो बीच में एरो लगा हुआ है आप देख सकते हैं, ये बीच में एरो लगा होता है, और यदि यहाँ पर आपके पास स्पेस है ना इधर सामने, तो आप क्या करेंगे, ये जो नीचे लाइन लिखी गई है मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको भी आप इसके सामने ही लिखेंगे। यहाँ स्पेस कम था इसलिए यहाँ पर नीचे लिखा गया है, पर यदि आप इसको नोटबुक में नोट करते हैं तो आप इसको कहाँ लिखेंगे, इधर सामने ही लिखेंगे। तो ये जो एरो है इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर बिकम्स। और आपको इसको पढ़ने का तरीका भी पता होना चाहिए। इसको पढ़ने के दो तरीके होते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ। पहला तरीका है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बिकम्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो आप इसको सिंपली ऐसे पढ़ सकते हैं क्योंकि एरो का मतलब होता है बिकम्स। और दूसरा तरीका होता है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आप एरो का मतलब यहाँ पर गिव राइज टू भी लिख सकते हैं या बिकम भी लिख। नो अटैम्प्ट शुड बी मेड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन एट दिस स्टेज। तो हमारी जो केमिकल इक्वेशन होती है इसको बैलेंस भी किया जाता है, और ये हम 10th लेवल में इसको जाकर हम पढ़ेंगे और बैलेंस करना सीखेंगे। अभी आपको यहाँ पर बैलेंसिंग करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना है। बैलेंसिंग का मतलब ये होता है जैसे कि आपको मैग्नीशियम का यहाँ पर एक एटम दिखाई दे रहा है और ऑक्सीजन के 2 एटम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है तो यहाँ ऑक्सीजन एक ही है ना, मैग्नीशियम तो एक का एक ही है, लेकिन ऑक्सीजन जो 2 थे वह एक ही रह गए, है ना। तो ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर भी मैग्नीशियम 2 ही रहेंगे, लेकिन उस 2 को हमें इसके आगे लिखना पड़ेगा, ठीक है। जो मैग्नीशियम है इसके आगे इधर हमें 2 लिखना होता है। तो इस तरह से हम इसको बैलेंस कर देते हैं। तो ये हम बाद में 10th लेवल में पढ़ेंगे, आपके 8th और 9th में भी इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें आएंगी। तो अभी आपको सिर्फ केमिकल रिएक्शन लिखना सीखना है और पढ़ना सीखना है। सो
कलेक्ट द ऐश एंड मिक्स इट विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। हमने मैग्नीशियम रिबन की जो ऐश बनाई है उसको जलाकर क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हम क्या करेंगे, उसको कलेक्ट करेंगे और उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड कर देंगे। स्टीर द मिक्सचर एक्वस सॉल्यूशन वेल। और जो हमने जलीय विलयन बनाया है, एक्वस सॉल्यूशन मतलब जलीय विलयन, मैग्नीशियम ऑक्साइड का जलीय विलयन को हम अच्छे से हिलाएंगे। टेस्ट द मिक्सचर विद ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। और इस मिक्सचर को हम ब्लू और रेड लिटमस पेपर की सहायता से चेक करेंगे। तो याद कीजिए हमने लास्ट चैप्टर में एसिड बेसेज एंड साल्ट्स में पढ़ा था कि हमारे जो लिटमस पेपर होता है वह एसिड और बेस का पता लगाने के लिए एक इंडिकेटर के रूप में यूज में लिया जाता है। और हमारा जो ब्लू लिटमस पेपर होता है, यदि वह रेड में बदल जाता है किसी पदार्थ में डालने पर तो वह पदार्थ हमारा एसिड होता है। और यदि रेड लिटमस पेपर ब्लू में बदल जाता है किसी पदार्थ में डालने पर या सॉल्यूशन में डालने पर तो वह क्या होता है, हमारा बेस होता है। तो इसी तरह से यहाँ पर आपको देखना है, डज द मिक्सर टर्न रेड लिटमस ब्लू। क्या ये हमारा जो सॉल्यूशन है, मिक्सर है, इसने रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट किया। डज द मिक्सर टर्न ब्लू लिटमस रेड, या फिर इसने ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट किया। तो दोनों में से एक काम यहाँ पर होगा और वह काम होगा कि जो हमारा ब्लू लिटमस पेपर होता है, जो हमारा रेड लिटमस पेपर होता है वह ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन ब्लू लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन के आधार पर हम क्या कह सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्ट हाउ डू यू क्लासीफाई द एक्वस सॉल्यूशन। आप उस एक्वस सॉल्यूशन को कैसे क्लासीफाई करोगे, उसको क्या नाम दोगे, एसिडिक और बेसिक। वो एसिडिक है या बेसिक है। तो जैसा कि हमने देखा कि उसका जो रेड लिटमस पेपर होता है उसका रेड कलर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम कहेंगे कि ये सॉल्यूशन हमारा बेसिक है। ठीक है, ऑन डिजोल्विंग द ऐश इन वाटर इट फॉर्म्स ए न्यू सबस्टेंस। वाटर में डालने पर जो ऐश है, राख है, वह एक फिर वापस नए पदार्थ में बदल जाती है। क्योंकि जब आप यदि ऐश के पास लेकर जाओगे आपका रेड लिटमस पेपर तो वह ब्लू में नहीं बदलेगा, लेकिन जब ऐश को आप वाटर में डिजोल्व करोगे तो वहाँ पर एक नया पदार्थ बन जाएगा और फिर वह कलर चेंज शो करेगा। दिस चेंज कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। और इस चेंज को हम एक नई केमिकल इक्वेशन के रूप में लिख सकते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर, है ना। तो हमने क्या किया, राख ली और राख को पानी में घोला H2O में। हमारे जो वाटर होता है, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो इट बिकम्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर फॉर्मूला होगा MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, इसको भी आपको पढ़ना आना चाहिए। यहाँ पर OH है ना, इस पर पूरे पर ब्रैकेट लगा हुआ है, O का मतलब ऑक्सीजन और H का मतलब हाइड्रोजन, और दोनों के ऊपर ब्रैकेट लगाकर यहाँ पर जो सब स्क्रिप्ट है इसमें 2 लिखा गया है। ठीक है, आपको भी ऐसे ही नोट करना है और इसको थोड़ा छोटा करके आपको नीचे लिखना है। इसको हम बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। ठीक है, जो नीचे लिखा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, सब स्क्रिप्ट। और पढ़ेंगे कैसे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, या फॉर्मूले को पढ़ना है तो मैग्नीशियम MgOH का होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस। ओके, एज यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन चैप्टर 5 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। तो जैसे कि आपने पहले चैप्टर 5 में पढ़ा एसिड बेस में कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेस होता है। मैंने आपको बताया था जिसके पीछे OH लगा होता है, हाइड्रोक्साइड आयन लगा होता है, वे सब क्या होते हैं, बेस होते हैं। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ न्यू सबस्टेंस फॉर्म्ड ऑन बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। तो हमारे जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना है ना, ये क्या एक नया पदार्थ था जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड के वाटर में घोलने से बना है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अनदर न्यू सबस्टेंस फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग मैग्नीशियम विद वाटर। और हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी यहाँ पर एक नया पदार्थ है। पहले तो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, जब हमने मैग्नीशियम को जलाया तो वह किस में बदल गया, हम इसको एक बार वो देख लेते हैं कि पहले हमने मैग्नीशियम को बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वह बदल गया MgO में। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में। और जब हमने इसमें वाटर मिलाया, H2O मिलाया, तो ये फिर बदल गया हमारे MgOH होल ट्वाइस में। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में। तो देखिए हम यहाँ पर 3 नए पदार्थ देखने को मिल रहे हैं। पहला हमारा मैग्नीशियम था, हमने उसको राख में बदला जिसको मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। फिर हमने उसको एक बेस में बदल दिया जिसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, जो कि एक नया कंपाउंड है। तो इस तरह से आप समझ पा लेंगे कि जो हमारे नए नए पदार्थ होते हैं वे कैसे बनते हैं, केमिकल रिएक्शंस कैसे होती है, कैसे लिखी जाती है, और इनको हम केमिकल चेंज कहते हैं। देन एक्टिविटी 6.7 टू बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय टीचर। और ये एक्टिविटी भी टीचर के द्वारा ही की जानी है। और अभी हमारा वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए हम इस एक्टिविटी को अपने नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे।
ओके, तो आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।